हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसका नाम है चंद्रयान। चंद्रयान 3, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 सभी से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 नंबर जरूर आपको दे के जाएगा ये टॉपिक। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 1, 2 एंड 3 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तो याद रखना है प्रोपल्शन मॉड्यूल। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का जो पहला हिस्सा होता है उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्च हुआ है? तो आपको याद रखना है 615 करोड़ का खर्च आया है चंद्रयान 3 मिशन में, 615 करोड़। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस बार इसरो ने लैंडर का क्या नाम रखा है? तो याद रखना है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 में जो लैंडर लगा हुआ है इस बार उसका नाम इसरो ने प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम प्रज्ञान है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? निर्देशक पूछ रहा है तो याद रखना है सी ऋतु करिधल। सी ऋतु करिधल जो है वो निर्देशक हैं चंद्रयान 3 के। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सीवान। के सीवान चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष थे के सीवान। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है अंतरिक्ष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा पर कौन सा मिशन है? तो याद रखना है तीसरा। चंद्रयान 3 जो है भारत का चंद्रमा पर तीसरा मिशन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 का भार कितना है, यानी वजन कितना है इसका? तो याद रखना है 3900 किलोग्राम। 3900 किलोग्राम वजन का है चंद्रयान 3। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का जो अध्ययन है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है, सेलेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिशन का समय काल कितना है? ये जो चंद्रयान 3 भेजा गया है इसका समय काल कितना है? तो याद रखना है एक लूनार यानी लगभग 45 दिन का समय लगेगा इस मिशन को पूरा करने में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है LVM-3M4। चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहला चंद्रमा मिशन जो है वो कब हुआ था? तो याद रखना है 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान भेजा था। पहला चंद्रयान जो है 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दूसरा चंद्रमा मिशन जो है वो कब हुआ था? तो याद रखना है 22 जुलाई 2019 को। पहला जो चंद्रयान था वो 22 अक्टूबर 2008 को गया था और दूसरा चंद्रमा मिशन जो है वो 22 जुलाई 2019 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को भारत ने अपना चंद्रयान 3 भेजा है चंद्रमा पर।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो याद रखना है GSLV Mk3 से। एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है इस टॉपिक में ही, तो याद रखना चंद्रयान 2 पूछ रहा है। ये चंद्रयान 2 जो है वो GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च हुआ है और चंद्रयान 3 जो है वो अलग रॉकेट से लॉन्च हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है एस सोमनाथ। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को आप ध्यान से देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है के सिवान को। भारत का मून मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है, यानी चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा? तो याद रखना है चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आकार में ज़्यादा बड़ा है, इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में उतारा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है? तो आपको याद रखना है C-25 क्रायोजेनिक इंजन का। चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है उसका नाम है C-25 क्रायोजेनिक इंजन। मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करता हूं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने कराए हुए हैं एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सही जगह पर पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? तो याद रखना है 42 दिन लगेंगे। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जहां उतारा जा रहा है वहां तक पहुंचने में 42 दिन का टाइम लगेगा। 42 दिन लगेंगे इसको पहुंचने में वहां। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचाने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? तो आपको याद रखना है पहला देश। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचाने वाला जो भारत है वो विश्व का पहला देश बन जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग में कोई भी यान नहीं पहुंचाया है। तो भारत जो है वो पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतार रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।
थैंक्स। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।